हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 8। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास एक फर्स्ट पजल दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार ट्राई करिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ओके, सो इसमें गिवन क्या है, उसने हमसे बोला है कि ABCDTUV and W are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at the 4 corners who are facing towards the center and rest 4 who sits at the middle of the side are facing outside the center। ओके, उसने क्या बोला कि 8 लोग हैं, ठीक है, जो एक स्क्वायर टेबल पर बैठे हुए हैं। ठीक है, 4 लोग कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर बैठे हुए हैं, और 4 लोग कहाँ पर हैं जो कि एजेस पर बैठे हुए हैं, मतलब साइड्स पर बैठे हुए हैं। जो लोग कॉर्नर्स पर बैठे हैं वो कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, और जो लोग साइड्स पर बैठे हुए हैं वो कहाँ देख रहे हैं, वो आउटसाइड दी सेंटर देख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या बोला है, दे वर बॉर्न ऑन द सेम डेट ऑफ द सेम मंथ बट इन द डिफरेंट ईयर। ओके, और उसने क्या बोला कि ये सब सेम डेट पर बॉर्न हुए हैं, सेम मंथ में बॉर्न हुए हैं, लेकिन अलग अलग ईयर्स में बॉर्न हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑल दीज एजेस आर टू बी कंसीडर्ड फ्रॉम द बेस ईयर दैट इज 2019, और इन सब की जो एजेस हमें कैलकुलेट करनी है वो 2019 से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक बेसिक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी इस पजल के बारे में। अब यहाँ पर उसने हमें कंडीशंस दी हैं, तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद उस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ओके, सो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बना लेता हूँ जिससे कि आगे जाकर हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और हम जानते हैं क्या, यहाँ पर कितने लोग हैं, टोटल 8 लोग हैं। जो कॉर्नर्स पर बैठे हैं वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, और जो एज पर बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी। ओके, अब यहाँ पर कंडीशंस लिखते हैं हम लोग। हाँ, देखिए कंडीशन उसने क्या बोली है, ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड द वन हु वाज बॉर्न इन 1992। ओके, और उसने क्या बोला कि ए और उस पर्सन के बीच में जो कब बॉर्न हुआ था 1992 में, उनके बीच में 2 पर्सन है। ठीक है, अगर ये 1992 में बॉर्न हुआ था तो इसकी एज क्या होनी चाहिए बताइए। अगर हम देखें 2019 से तो 8 + 19 मतलब 27 ना। ठीक है, तो इसकी एज कितनी होगी, 27। फाइन, उसके बाद द पर्सन who is 27 year old sits 2 places to the right of W। ओके, और उसने क्या बोला कि वो पर्सन जिसकी एज कितनी है, 27 है, वो 2 places राइट है किससे, W से। ठीक है, उसके बाद V is 8 years old and sits third to the right of C। ओके, who does not sit at the middle of the side। ओके, और उसने क्या बोला कि V जिसकी एज कितनी है, 8। ठीक है, अगर 8 एज है इसका मतलब वो बॉर्न कब हुआ को बताइए, वो बॉर्न होगा 2011 में। ठीक है, और वो कहाँ पर है, वो थर्ड टू द राइट है सी से, जो कि मिडल ऑफ द साइड नहीं बैठा है। अगर वो साइड पर नहीं बैठा है तो वो कहाँ बैठा होगा, कॉर्नर पर बैठा होगा। ठीक है, उसके बाद ए इज 10 years ओल्ड एंड डजंट सिट एट द एज। ओके, और उसने बोला कि ए 10 years ओल्ड है। अगर वो 10 years ओल्ड है तो वो कब बॉर्न हुआ को बताइए, 2009 में, और वो एज पर नहीं बैठा है। अगर वो एज पर नहीं बैठा है तो ये भी किस पे होगा, कॉर्नर पर होगा ना, और इसकी एज कितनी है, 10। ठीक है, उसके बाद डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज 18 years ओल्ड। ओके, और उसने कहा कि डी कहाँ पर है, डी थर्ड टू द लेफ्ट है उस पर्सन से जिसकी एज कितनी, 18 year ओल्ड। ठीक है, अगर वो 18 year ओल्ड है इसका मतलब वो कब बॉर्न होगा, 2001 में बॉर्न होगा ना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए एज डिफरेंस बिटवीन टी एंड द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए इज 18 year ओल्ड। ओके, और उसने बोला कि टी और उस पर्सन के बीच में जो कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में है, इनकी एज के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 18 years का है। ठीक है, उसके बाद सी इज 9 years यंगर देन डी हु वॉज बॉर्न इन 1989। ओके, और उसने बोला कि सी 9 years यंगर है डी से, जो कि कब बॉर्न हुआ था, 1989। ठीक है, अगर ये 1989 में बॉर्न हुआ था और
9 ईयर्स का गैप है, 9 ईयर्स यंगर है, इसका मतलब सी कब बॉर्न हुआ होगा? 1998 में बॉर्न हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? अच्छा, उसके बाद देखिए, डी डज नॉट सिट एट द मिडिल ऑफ द साइड। डी साइड पर नहीं बैठा, इसका मतलब वो कहाँ पर होगा? डी भी कॉर्नर पर होगा। उसके बाद बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु इज 4 years old। ओके, और कहाँ पर है? बी सेकंड टू द राइट है किससे? उस पर्सन से जो कि 4 years old है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या सारी कंडीशंस दी है। अब देखिए इनका हम यूज किस तरीके से करेंगे। ओके, सो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं ना, ए से, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि ए की एज कितनी है? 10 years है, और वो कब बॉर्न हुआ था? वो बॉर्न हुआ था 2009 में, और वो कॉर्नर पर है। इसका मतलब क्या है? मान लिया हमने कि ए यहाँ पर है, वो कब बॉर्न हुआ है? 2009 में बॉर्न हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1992 को पुट करना चाहूँ तो मैं कहाँ कहाँ पुट कर सकता हूँ? इसकी दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना। एक आपका 1992 यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, एज कितनी है इसकी? 27। और एक आपका, अगर मैं यहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी बनाता हूँ तो 1992 आपका यहाँ आ सकता है। ठीक है, इसकी एज कितनी? 27। ये दो हमारे पास पॉसिबिलिटी बनेगी ना। इसके बाद अगर मैं देखूँ इस कंडीशन को, तो उसने क्या बोला था कि W के सेकेंड राइट में कौन है? 27, मतलब जिसकी एज कितनी? 27। तो अगर मैं यहाँ पर इस कंडीशन में देखूँ, इस वाली पॉसिबिलिटी में देखूँ, तो मैं W को कहाँ पर पुट करूँगा? देखिए 27 वाला ये है ना, तो मैं W को कहाँ पर पुट कर सकता हूँ? यहीं पर पुट कर सकता हूँ। सिमिलरली इस पॉसिबिलिटी में अगर मैं बात करूँ तो मैं W को यहीं पर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूँ और इसको पुट करना चाहूँ तो इसको मैं कहाँ कहाँ पुट कर सकता हूँ बताइए? C कहाँ पर है? कॉर्नर पर है, हम ये चीज़ जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद V को हमें कहाँ पर पुट करना है? थर्ड टू द राइट ऑफ C। अगर हम इस पॉसिबिलिटी में बात करें तो देखिए आपका C इधर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर हम C को यहाँ पर पुट करते हैं, इन दैट केस V को यहाँ पर आना था। ठीक है, और V की एज कितनी है? 8 years है। फाइन, अगर मैं C को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस V को यहाँ पर आना था, लेकिन यहाँ भी नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है? ये भी नहीं बन सकता। तो C के लिए इस पॉसिबिलिटी में अगर मैं देखूँ तो सिर्फ यहीं पर आ सकता है, C यहाँ पर आएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ V की, तो V कहाँ पर आएगा? V आएगा यहाँ पर, और V की एज कितनी? 8। ठीक है, और वो बॉर्न कब हुआ था? 2011 में बॉर्न हुआ था। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अब मैं अगर इसकी बात करूँ D की, तो हम एक चीज़ जानते हैं क्या? D कॉर्नर पर है। फाइन, अगर मैं D को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस जिसकी एज 18 है वो कहाँ पर आएगा बताइए? अगर हम देखेंगे तो उसको तो यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कौन है? यहाँ पर तो V है, जो कि जिसकी एज कितनी है? 8 है, तो यहाँ पर तो आ नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है कि D इस कंडीशन के हिसाब से यहीं पर आएगा। अगर D यहाँ पर आएगा तो W क्या हो जाएगा? W हो जाएगा 18 years old, और वो कब बॉर्न हुआ होगा? 2001 में। ठीक है, यही हमारे पास पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। अब इसके बाद देखिए, अब अगर मैं बात करूँ इस पॉसिबिलिटी की, तो देखिए आप इस पॉसिबिलिटी को कहाँ पर पुट करा सकते हैं? जिसकी एज 4 है आप उसको यहाँ पर पुट नहीं करा सकते हैं, यहाँ पर पुट नहीं करा सकते हैं, यहाँ पर पुट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं D की एज कितनी है? फाइन, जिसकी एज 4 है उसको अगर मैं यहाँ पर पुट कराता हूँ, इन दैट केस आप B को यहाँ पर पुट नहीं करा पाएंगे, क्योंकि इसके सेकेंड राइट में क्या है? B है ना। आप इसको यहाँ पर पुट नहीं करा पाएंगे, क्योंकि फिर से वही, आप B को पुट नहीं करा पाएंगे। आप इसको यहाँ पर पुट नहीं करा सकते, आप इसको यहाँ पर पुट नहीं करा सकते, आप इसको यहाँ पर भी पुट नहीं करा पाएंगे। Isn't it? इसका मतलब क्या है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये वाली कंडीशन आपके पास कहीं पर भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है ना, तो ये वाली आपकी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? इस वाली पॉसिबिलिटी वर्क करेंगे। देखिए, ओके, अब अगर देखिए मैंने इसकी एक और सिमिलर पॉसिबिलिटी मैंने बना ली है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ और इस कंडीशन को पुट करने की कोशिश करूँ C को, अगर मैं C को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस आप V को कहीं पर पुट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि V को यहाँ पर आना पड़ता, isn't it? लेकिन अगर मैं C को यहाँ पर पुट करता हूँ तो हमारे पास V कहाँ आ सकता है? V आपका यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, इस केस में V की एज कितनी है? 8 है, और वो कब बॉर्न हुआ था? 2011 में बॉर्न हुआ था। और हम जानते हैं कि C कब बॉर्न हुआ था? C बॉर्न हुआ था 1998 में। ठीक है, और इसकी एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर मैं C को यहाँ पर पुट करता हूँ, वो बॉर्न कब हुआ है? 1998 में बॉर्न हुआ है ना, तो आप V को कहाँ पर पुट कर सकते हैं? यहाँ पर पुट कर सकते हैं। V कब बॉर्न हुआ है? V बॉर्न हुआ है 2011 में। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज़ और हम चेक कर लेते हैं। देखिए, अब मैं फिर से अगर बात करूं किसकी? इस पॉसिबिलिटी की, तो इस पॉसिबिलिटी को आप यहाँ पर कहाँ पर पुट करा सकते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं इसकी, तो मैं इसको यहाँ पर पुट नहीं करा सकता हूँ। फाइन, अगर इन केस मैं यहाँ पर पुट कराता हूँ तो मैं B को यहाँ पर पुट नहीं करा पाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ भी नहीं आ सकता।
यहाँ पर पुट कराता हूँ तो फिर मैं बी को पुट नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं आ पाएगा 4 ईयर्स। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर नहीं आ पाएगा 4 ईयर्स। अगर मैं इसको यहाँ पर पुट कराता, मतलब ये कब बॉर्न हुआ होगा 2015, ठीक है। तो इन दैट केस बी आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूँ किसकी, इस वाली कंडीशन की, डी की, तो मैं डी को कहाँ पर पुट करा सकता हूँ? अगर मैं डी को यहाँ पर पुट कराता हूँ, इन दैट केस यहाँ पर आपका वो पर्सन नहीं आ सकता जिसकी एज कितनी 18 है, ठीक है। तो यहाँ पुट नहीं करा सकता हूँ। अगर मैं इन केस डी को यहाँ पर पुट कराता हूँ तो उस केस में भी मैं यहाँ पर 18 ईयर वाले को पुट नहीं करा पाऊंगा ना। इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो गई। अगर ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, अब हम सिर्फ इस वाली पॉसिबिलिटी में चेक करते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, तो मैं इसको कहाँ पर पुट करा सकता हूँ? देखिए यहाँ पर मैं पुट नहीं करा पाऊंगा, फाइन। यहाँ पर मैं पुट नहीं करा पाऊंगा। अगर इन केस में यहाँ पर पुट कराता हूँ तो बी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और अगर बी यहाँ पर आ गया और इसकी एज आपको ऑलरेडी पता है, तो आप डी को पुट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ भी नहीं आ सकता, मैं यहाँ पर पुट नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पर पुट नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ यहीं पर पुट कर सकता हूँ। मतलब क्या, इसकी एज कितनी हो जाएगी, ये कब बॉर्न हुआ होगा 2015 में, बी आ जाएगा ये, ठीक है। अब अगर मैं डी को पुट करना चाहूँ तो देखिए डी को मैं यहाँ पर तो पुट नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि उस केस में आप इसको पुट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जो पर्सन 2001 में बॉर्न हुआ था। तो इसका मतलब क्या है, मैं डी को कहाँ पर पुट करा सकता हूँ? मैं डी को सिर्फ यहीं पर पुट करा सकता हूँ, ठीक है। ये कब बॉर्न हुआ है 1989, तो वो पर्सन जो कि 2001 में बॉर्न हुआ है वो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं अगर देखूँ तो उसने क्या बोला था, अब इस कंडीशन को देखिए कि वो पर्सन जो कि ए के लेफ्ट में है और टी, उसके बीच में गैप कितना है, 18 ईयर्स का है। तो ए के लेफ्ट में ये पर्सन है और टी की अगर मैं बात करूँ तो टी सिर्फ यहीं पर आ सकता है। और अगर इनके बीच में जो एज है वो कितने का गैप है, 18 ईयर्स का गैप है ना। इसका मतलब क्या है, इसकी एज कितनी हो सकती है, इसकी एज हो जाएगी 1983, ठीक है। और अब आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बचा क्या है, यू बचा ना, तो यू आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसे अप्रोच करा है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, ये आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। हमें क्या पता करना है, गुड का कोड पता करना है। तो देखिए गुड आपका यहाँ पर है, और अगर मैं कहीं देखूँ तो गुड हमारे पास नहीं है ना। तो अगर हमें वी वांट और जॉब का कोड पता चल जाए, इन दैट केस हम पता कर सकते हैं। अगर मैं देखूँ, देखिए वी वांट आपका यहाँ पर है और यहाँ पर भी है ना। और अगर मैं जॉब की बात करूँ, जॉब का कोड कहीं पर भी नहीं है ना, देख लीजिए। इसका मतलब क्या है कि गुड और जॉब में से मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊंगा, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए गेट का कोड हमें पता करना है। अगर गेट का कोड हमें पता करना है, यहाँ पर गेट है और यहाँ पर गेट है। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ सेम है हमारे पास, हाँ वांट सेम है, इजंट इट। लेकिन वांट आपका यहाँ पर भी है ना। तो अगर मैं देखूँ तो इन तीनों में कौन सा कोड आपका सेम है, 22 22 22। तो 22 कोड किसका होगा, वांट का। इसका मतलब गेट का कोड क्या होगा, गेट का कोड हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर देखते हैं 55। तो C1 इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, मुझे क्या चाहिए, वी वॉन्ट टेक चांस। ओके, वी वॉन्ट टेक चांस। तो देखिए वी वॉन्ट यहाँ पर गिवन है, वी वॉन्ट यहाँ पर गिवन है। तो इन दोनों में अगर मैं देखूँ तो आपके पास दो कॉमन कोड्स कौन कौन से हैं, एक है 11 और एक है 22। इसका मतलब क्या है, 11 22 यहाँ पर होना ही चाहिए। अगर मैं देखूँ यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर गिवन नहीं है, यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर गिवन नहीं है, तो मतलब क्या है, इन दोनों में से कोई इसका आंसर होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ टेक की, तो टेक का आप कोड पता कर सकते हैं क्या? देखिए टेक चांस यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर मैं इनमें देखूँ और यहाँ पर इन ऑप्शंस में देखूँ, फाइन, तो यहाँ देखिए आपके पास टेक चांस का कोड क्या हो सकता है। अगर मैं इसमें और इसमें देखूँ तो आपके पास देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, सम मिल रहा है ना। मतलब क्या आपके पास क्या कॉमन है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 33, ठीक है। और अगर मैं इसमें देखूँ तो ऑल और ऑल, मतलब क्या इसमें कॉमन आपके पास क्या है, 66। तो 10 और 44 होना चाहिए। अब मैं देखता हूँ, देखिए यहाँ पर 10 44 नहीं है, यहाँ पर है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 इज द राइट आंसर, ठीक है। सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।